हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SNV लॉ क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पहले सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 या फिर संवैधानिक विधि 1 के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी देश का संवैधानिक विधि या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मुख्य 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है विधायिका, दूसरा है न्यायपालिका और तीसरा है कार्यपालिका। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इनकी परिभाषा जानेंगे। तो आइए चलते हैं। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर की परिभाषा इस प्रकार से है। विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है। यह सरकार का वह अंग है जो नीतियां निर्धारित करती है और कानून के रूप में उन्हें लागू करने का कार्य भी करती है। उदाहरण के तौर पर भारत में संसद यानी कि पार्लियामेंट विधायिका है, जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर देश के लिए कोई भी नया कानून बनाना हो या कोई भी कानून में नया अमेंडमेंट लाना हो तो ये काम संसद की तरफ से ही होता है और संसद की तरफ से उसको बहस करके पास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर किस डिजिटल प्राइवेसी कानून बनाना हो तो विधायिका उस पर बहस करके उसे पास करती है। भारतीय संविधान में विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर से संबंधित प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों में विस्तृत रूप से वर्णित है। मुख्य अनुच्छेद निम्नलिखित है। अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद 79 संघ की संसद की स्थापना और उसकी संरचना का विवरण देता है। और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 राज्यों में विधायिका की स्थापना और संरचना का वर्णन करता है। इन अनुच्छेदों में संघ और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना, शक्तियां और कार्यों का विवरण दिया गया है। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की परिभाषा इस प्रकार से है। कार्यपालिका वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। इसमें सरकार के सभी प्रशासनिक विभाग आते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अधिकारी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। मान लीजिए कि अगर विधायिका ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का कानून बनाया है तो उसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होती है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसे वे सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल के पद की स्थापना करता है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। और आखिरी है अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसे वे सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग करते हैं। और आखिरी है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। न्यायपालिका की परिभाषा इस प्रकार से है। न्यायपालिका वह संस्था है जो कानून की व्याख्या करती है और कानून के उल्लंघन होने पर न्याय देती है और संविधान की रक्षा करती है। उदाहरण के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतें न्यायपालिका का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो वह न्यायपालिका के पास जाकर न्याय की मांग कर सकता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 124 से 147 तक। इन अनुच्छेदों में संघीय न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना, शक्तियां और कार्यक्षेत्र का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 214 से 231। इन अनुच्छेदों में राज्यों के उच्च न्यायालयों की स्थापना, उनकी संरचना और अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और आखिरी है अनुच्छेद 50। यह अनुच्छेद राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान न्यायपालिका की संरचना, उनकी शक्तियों, कार्यों और स्वतंत्रता का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके किसी भी तरीके से काम आई है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और उनको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।